हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेख सरफराज। आप लोग देख रहे हैं दानिश हब यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। फोर्स एंड प्रेशर, इस टॉपिक पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज हम बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स क्या है? When equal force act in opposite side direction, the object doesn't move. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, इक्वल फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, चाहे उसको हम पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, वो हरकत नहीं करेगा। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक पर्सन यहाँ से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा पर्सन यहाँ से फोर्स लगा रहा है, और दोनों फोर्स कैसे लगा रहे हैं? इक्वली फोर्स लगा रहे हैं, बराबर कुव्वतें लगा रहे हैं। तो ये जो रोप है ये यहाँ पर मूव नहीं करेंगी। तो ये एक एग्जांपल है किस चीज का? बैलेंस फोर्स का। चलिए अब आगे अगला एग्जांपल हम देखते हैं इसका। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, एक बुक जो टेबल के ऊपर रखी हुई है वो हमको हालत सुकून में नजर आती है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है। क्यों नहीं है? The book doesn't move because gravity pulls it down and the table push it up with equal force. ये बुक क्या हो रही है? मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल डाउन कर रही है, ठीक है, और उसको टेबल क्या कर रहा है? पुश अप कर रहा है। मतलब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, टेबल उसको ऊपर पुश कर रहा है। मतलब ये दोनों की कुव्वतें सेम हो रही है, यहाँ पर इक्वल फोर्स लगाई जा रही है, नीचे से भी खींचने के लिए भी और पुश करने के लिए भी। तो हमको जो किताब नजर आ रही है, वो जो बुक है, ये वाली जो बुक है हमको कैसे नजर आ रही है? हालत सुकून में। इसके अंदर कोई हरकत होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो इससे साबित होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी दो साइड से सेम फोर्स लगाई जाए, इक्वल फोर्स लगाई जाए, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। ये काय का एग्जांपल हुआ? ये हुआ बैलेंस फोर्स का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर यानी कि रस्साकशी का खेल। इसमें क्या होता है कि दो टीमें होती है, टीम ए और टीम बी। जो टीम ज्यादा पावरफुल होती है वो सामने वाली टीम को अपने तरफ क्या करती है? पुल कर लेती है और जीत जाती है। तो इसमें क्या है? tug of war equal team. If both team pull with the same strength, the rope doesn't move. दोनों टीमें क्या कर रही है? सेम स्ट्रेंथ से क्या कर रही है? एक दूसरे को अपने तरफ पुल कर रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? इनकी भी सेम फोर्स लग रही है, इनकी भी सेम फोर्स लग रही है, इनके पास भी उतनी ही ताकत है, इनके पास भी उतनी ही ताकत है। यहाँ पर इनकी कुव्वतें, इनका फोर्स क्या है? इक्वल है। तो ये जो आपको यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ देख रहा है, तो ये अपनी जगह से मूव नहीं होने वाला है, इसके अंदर कोई हरकत नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से कैसी फोर्स लग रही है? इक्वल फोर्स लगाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ पिक्चर हैंगिंग ऑन नेल इज स्टिल बिकॉज फोर्स आर इक्वल। आपने दीवार पर लगी हुई पिक्चर को देखा होगा, दीवार पर टंगी हुई किसी तस्वीर को। तो क्या होता है कि वो तस्वीर किसके सहारे से टंगी होती है? कील के सहारे से टंगी होती है। तो उसमें क्या होता है? नीचे जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, उसको जमीन पुल डाउन कर रही होती है, नीचे खींच रही होती है, और कील उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होती है। तो ये दोनों फोर्स कैसी हो जाती है? इक्वल हो जाती है। तो वहां पर वो जो फोटो है, वो जो तस्वीर है, वो हमको हालत सुकून में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई हरकत नहीं होती है, इसलिए वो वहां पर बरकरार रहती है, ठीक है। ये भी क्या था? बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल था। चलिए अब देखते हैं हम अनबैलेंस फोर्स क्या है। अनबैलेंस फोर्स कहते हैं गैर मुतवाजन कुव्वतें या फिर गैर बराबर कुव्वतें, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में क्या है? व्हेन इक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अनइक्वल फोर्स लगाई जाती है, अनइक्वल मतलब गैर बराबर कुव्वतें लगाई जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसको वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है? वो
स्टॉप भी हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में चलता हुआ है, हरकत करता हुआ है और उसके ऊपर अनइक्वल फोर्स लग रही है तो वो क्या होगा, तो रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चलेगा यानी कि मूव करेगा, स्टॉप होगा और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज आएंगी, किस फोर्स के लगने के बाद, अनइक्वल फोर्स के लगने के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल टग ऑफ वॉर की बताया हूँ। अब इसमें भी टग ऑफ वॉर की ही एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, वहां पर हमने देखे थे कि दोनों टीमें बराबर फोर्स लगा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो टीम है ये क्या है, ये टीम वीक टीम है। क्या है, वीक है। ये टीम कैसी है, वीक है। और ये जो सामने टीम है ये स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो टीम स्ट्रांग होती है वो वीक टीम को अपने तरफ क्या करती है, पुल करती है और जीत जाती है। तो जब ये टीम इधर से फोर्स लगाएंगी तो इस टीम की लगने वाली फोर्स इस टीम से कैसी है, ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर अनइक्वल फोर्स लगाई जा रही है, बराबर फोर्स ही नहीं है, एक तरफ ज्यादा फोर्स है, एक तरफ कम फोर्स है। तो ये एग्जांपल हो गया अनइक्वल फोर्स का, जिसमें क्या हो रहा है, टीम इधर की तरफ आ जाएंगी, मूव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे रस्सी आपको मूव करते दिखेंगी। और दूसरा एग्जांपल है जब हम फुटबॉल फुटबॉल बीइंग किक, जब हम क्या करते हैं, किसी भी फुटबॉल को किक करेंगे तो फुटबॉल कैसा था पहले, या फिर वो हरकत करता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो, या वो अपनी हालत सुकून में हो, या फिर मतलब कि स्टॉप बॉल हो या फिर मूविंग बॉल हो, हम जब भी इसको किक करेंगे तो वो जो स्टॉप होगा वो मूव करने लगेगा, अगर वो मूव होगा, मूविंग स्टेट में होगा तो वो क्या करने लगेगा, डायरेक्शन चेंज करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या की एग्जांपल थी अनबैलेंस फोर्स की। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं किस किस का, एक अनबैलेंस और दूसरा बैलेंस फोर्स का। ठीक है, यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में कंपैरिजन कर कर बताया गया है, तो आपको इसको याद रखने में आसानी होगी। तो बैलेंस फोर्स यानी कि मुतवाजन कुव्वतें, इसमें क्या होता है, इक्वल इक्वल फोर्स होती है, बराबर कुव्वतें होती है, नो मोशन, कोई हरकत नहीं होती। उसका एग्जांपल है कि बुक ऑन टेबल, मेज पर रखी हुई किताब। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स गैर मुतवाजन कुव्वतें, अनइक्वल फोर्स होती है, गैर बराबर कुव्वतें होती है, मोशन अक्रॉस होता है, हरकत होती है, इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज होती है। और इसके एग्जांपल है किक बॉल, जब हम किसी भी बॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं, ये उसका एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होता है इसका, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होती है। आपने ब्रिज फोटो देखी है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है, एग्जांपल के साथ बताया गया है। जैसे कि बैलेंस्ड ब्रिज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, ब्रिज क्या है, मजबूती से खड़ा हुआ है, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये बैलेंस फोर की एग्जांपल है। एक लेडर वॉल के ऊपर खड़ी हुई है, ना नीचे की तरफ गिर रही है, ना ये उस साइड गिर रही है, बराबर खड़ी हुई है एक ही हालत में, इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन अब अनबैलेंस फोर्स, एक लड़का क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है, तो ये एक तरफ से फोर्स लगा रहा है, इक्वल फोर्स नहीं लग रही है, ये पीछे से उसको ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसलिए कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। और जैसे कि हम झूला झूलते हैं, झूले को हम क्या करेंगे, पुश करेंगे तो झूला क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अनबैलेंस फोर्स की एक एग्जांपल है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्टिविटी देता हूँ, सवाल जवाब, दो सवाल है यहाँ पर, आप लोगों को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इज अ पार्क कार अंडर बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, खड़ी हुई गाड़ी मुतवाजन कुव्वत में है या गैर मुतवाजन कुव्वत में है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए। दूसरा क्वेश्चन सुनिए, व्हेन यू पुश अ मूविंग स्विंग विच फोर्स इज दिस, जब आप झूले को धक्का देते हैं तो ये कौन सी फोर्स में होता है, किस कुव्वत का इस पर असर होता है, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। कंक्लूजन यहाँ पर, खुलासा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि बैलेंस फोर्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा और अनबैलेंस फोर्स में मूवमेंट भी होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, मुतवाजन कुव्वतें कोई हरकत नहीं, गैर मुतवाजन कुव्वतें हरकत भी होंगी, जगह भी चेंज होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को लाइक कर दें,
शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले।